जो आपको अच्छा लगे। एक बार की बात है, एक आदमी दिल्ली शहर में रहता था। उसका नाम हुनर था। कड़ी मेहनत के बाद हुनर जो पैसा कमाता, उनमें से थोड़े से पैसों में वो अपना गुजर बसर करता और बाकी को बचा कर रखता। उसने अपनी बचत से कई हीरे और मोती खरीद रखे थे, लेकिन वो इस तरह से रहता था कि अगर उसे कोई देखे तो मालूम ना पड़े उसके पास हीरे और जवाहरात हो सकते हैं। उसकी झोपड़ी छोटी सी थी और घर के बर्तन भी टूटे थे, लेकिन उसी झोपड़ी में उसने अपने हीरे जवाहरात बड़ी सावधानी से पुराने फटे हुए गंदे कपड़े की थैली में छिपा दिए थे। अचानक एक दिन हुनर की झोपड़ी में आग लग गई। जब उसने यह देखा तो वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। आसपास के लोग आए और आग बुझाने का प्रयास करने लगे। आग को बुझाया नहीं जा सका और वो तेजी से बढ़ती चली गई। सब प्रयास असफल होते देख हुनर और जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर एक जौहरी जो उसका पड़ोसी था, वो बोला, अरे तुम्हारी इस झोपड़ी में कौन सा कीमती सामान है जो तुम इतनी जोर जोर से रो रहे हो? रोते हुए हुनर ने कहा, मैं अपनी झोपड़ी के लिए नहीं रो रहा हूँ, मैं अपने हीरे और मोतियों के लिए रो रहा हूँ। उसकी बातें सुनकर जौहरी काफी आश्चर्यचकित हुआ। जौहरी ने उससे पूछा, कहाँ रखा है तुमने? हुनर ने उस जगह की ओर इशारा किया जहाँ उसने अपना सारा धन छिपा रखा था। जौहरी बहुत हिम्मती था, पर उसके मन में लालच आ गया। मौका देखकर उसने कहा, अगर मैं हीरो और मोतियों को सुरक्षित निकाल दूं, तो थैली मेरी और मुझे जो कुछ भी पसंद होगा वो मैं आपको दूंगा। क्या कहते हो? हुनर ने सोचा, वैसे भी सब कुछ खोने के बजाय कम से कम कुछ हासिल ही करना बेहतर है। यही सोचते हुए उसने कहा, मैं सहमत हूँ। जौहरी आग की लपटों में चला गया और थोड़ी देर बाद कीमती सामान वाली थैली के साथ बाहर आया। आग पूरी तरह से बुझा दी गई तो जौहरी ने सभी हीरे और मोतियों को अपने पास रख लिया और गंदी थैली हुनर को दे दी। खाली थैली देखकर हुनर को बहुत गुस्सा आया। तभी जौहरी ने चालाकी से कहा, मैंने जो शर्त रखी थी आप उससे सहमत थे, अब आपको कुछ नहीं मिलेगा। हुनर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, श्रीमान, आपने अपनी जान की कीमत पर थैली निकाली है, आप आधे हीरे और मोती ले सकते हैं। जौहरी मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे जो कुछ पसंद होगा मैं वही आपको दूंगा। हुनर जौहरी से सहमत नहीं हुआ और इसी बात पर उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया। अंत में हुनर के पास बादशाह अकबर के पास जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। बादशाह ने उनकी पूरी बात सुनी और बीरबल को बुलाया। बीरबल ने मामला सुना और कुछ देर सोचा। फिर बीरबल ने दोनों से पूछा, आपके बीच क्या निर्णय लिया गया था? जौहरी ने कहा, हमारे बीच तय हो गया था कि अगर मैं आग की लपटों से थैली को निकाल लूंगा तो थैली मेरी और जो मुझे पसंद है वो मैं इन्हें दूंगा। फिर बीरबल ने हुनर से पूछा, क्या जौहरी सच कह रहा है? हुनर ने बड़े दुखी मन से जवाब दिया, जी हाँ। बीरबल ने हुनर से फिर पूछा, तो फिर आपकी शिकायत क्या है? उसने कहा, लेकिन वो सारे हीरे और मोती ले जा रहा है और मुझे ये गंदा पुराना थैला दे रहा है। बीरबल ने जौहरी से पूछा, आपको क्या पसंद है? जौहरी ने उत्तर दिया, बेशक हीरे और मोती। ये सुनते ही बीरबल ने फिर जौहरी से कहा, तो फिर कठिनाई क्या है? मोती और हीरे उन्हें अपनी इच्छा अनुसार दे दो और अपने लिए थैला ले लो। जौहरी ये बात सुनकर हक्का बक्का हो गया। वो बीरबल की बातों के जाल में फंस चुका था। बीरबल ने आगे कहा, तुम्हारे बीच क्या फैसला हुआ था? आपको जो अच्छा लगेगा आप उसे देंगे, है ना? जैसा कि आपको मोती और हीरे पसंद हैं, उन्हें आप इसको दे दो, आप थैला ले लो, बस इतनी सी बात है। बीरबल की बातें सुनकर जौहरी ने अपना सिर शर्म से झुका लिया और सारे हीरे जवाहरात हुनर को वापस दे दिए।